ये अग्निपथ स्कीम क्या है जिसके खिलाफ देश भर में ट्रेनें चलाई जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी चलाई जा रही है। चलिए जानते हैं अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अग्निपथ स्कीम के एक्सपर्ट बन जाएंगे। 14,55,000 एक्टिव सैनिकों के साथ इंडिया दुनिया में दूसरे स्थान पर है। वही 21,80,000 एक्टिव सैनिकों के साथ चीन दुनिया में प्रथम स्थान पे कायम है। भारतीय सेना की एवरेज उम्र 32 साल है, जो अग्निपथ स्कीम के तहत घटकर 26 साल की हो जाएगी। यह अग्निपथ स्कीम क्या है जिसका देश भर में भारी विरोध हो रहा है? अग्निपथ स्कीम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों सेवाओं के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट स्कीम है, जिसके तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र, हवा समेत विभिन्न जगहों पर होगी। इस नई स्कीम में ऑफिसर के नीचे के रैंक के सैनिकों की भर्ती की जाएगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक अभी सेना में होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से बिल्कुल अलग होगी। इस स्कीम के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती आयोजित की जाएगी। इस नई स्कीम के तहत हर साल 45 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल की उम्र होना जरूरी है। अग्निवीर बनने के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है, यानी अग्निवीर मैक्सिमम 4 साल तक नौकरी कर पाएंगे, यानी अधिकतम 25.5 साल की उम्र में वापस वो सामान्य नागरिक बन जाएंगे। जो 17.5 साल में भर्ती होगा वो 21.5 साल में रिटायर हो जाएगा और जो 21 साल में भर्ती होगा वो 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, यानी अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल के लिए की जाएगी। इनमें से 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा, जो 15 साल के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। सिलेक्शन हो जाने पर अग्निवीरों की 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उनको 3.5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। महिलाएं भी अग्निवीर बन सकती है, लेकिन उनकी संख्या पुरुषों के बराबर नहीं होगी। आने वाले वक्त में उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। अग्निवीरों को पहले साल प्रति महीना 30,000 सैलरी मिलेगी। उनमें से 9,000 सैलरी अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए काटी जाएगी। सरकार भी अपनी ओर से 9,000 रूपए अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान देगी। अग्निवीरों के हाथों में कुल 21,000 सैलरी आ जाएगी। दूसरे साल में प्रति महीना 33,000 रूपए मिलेंगे। उनमें से 9,900 रूपए अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए काटे जाएंगे। सरकार भी अपनी ओर से 9,900 रूपए का अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए योगदान देगी। अग्निवीरों के हाथों में कुल सैलरी 23,100 आ जाएगी। तीसरे साल में प्रति महीना 36,500 सैलरी मिलेगी। उसमें से 10,950 अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए काटे जाएंगे। अग्निवीर कॉर्पस फंड में सरकार अपनी तरफ से 10,950 रूपए का योगदान देगी। कुल 25,850 रूपए अग्निवीरों के हाथ में आ जाएंगे। वही आखिरी और चौथे साल में 40,000 सैलरी मिलेगी। उसमें से 12,000 अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए काटे जाएंगे। अग्निवीर कॉर्पस फंड में सरकार अपनी ओर से 12,000 का योगदान देगी। कुल 28,000 रूपए अग्निवीरों के हाथ में आ जाएंगे। वैसे अग्निवीरों का कुल सालाना पैकेज 4,76,000 होगा, जो चौथे साल में बढ़कर 6,92,000 हो जाएगा। सैलरी में से 30% पैसा अग्निपथ कॉर्पस फंड के लिए काटा जाएगा। सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही योगदान अग्निपथ कॉर्पस फंड में जमा करती रहेगी। ये एक प्रोविडेंट फंड की तरह होगा, जो रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को 11,71,000 रूपए मिल जाएगा। अग्निवीर सैनिकों की ट्रेनिंग नियमित सैनिकों जैसी होगी, जिसमें कड़ी ट्रेनिंग भी शामिल होगी। हालांकि इनकी ट्रेनिंग का अवधि कम होगा। आम सैनिकों को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, वही अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन 75% सैनिकों को 4 साल के बाद रिटायर किया जाएगा, उन्हें सेवानिधि के तहत कुल 11,71,000 की एकमुश्त रकम दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री होगी। अग्निवीर सैनिकों को 4 साल की सेवा के दरमियान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दरमियान शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ का कवर मिलेगा और साथ ही उसकी बची हुई सर्विस की सैलरी भी उसको मिलेगी। अग्निवीरों की कोई भी अलग रेजिमेंट या यूनिट नहीं होगी। अग्निवीर भले एक अलग कैटेगरी के जवान होंगे या यूं कहे उनका कैडर अलग होगा, लेकिन वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग रेजिमेंट, स्क्वाड्रन और यूनिट में शामिल होंगे।
अग्निवीर ऑफिसर नहीं होंगे, इसलिए उन्हें पायलट जैसे टेक्निकल कामों में नहीं लिया जाएगा। अग्निवीरों को रेगुलर जवानों की तरह रिटायरमेंट के बाद ना पेंशन मिलेगी और ना ही एक्स सर्विसमैन वालों की तरह मेडिकल और कैंटीन की सुविधाएं मिलेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर एक सामान्य नागरिक होंगे। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के समय उनकी सैलरी से कुल कटने वाले 30% के हिस्से और उसके बराबर सरकारी हिस्से को मिलाकर कुल 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अग्निवीरों को इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद 3 साल के लिए 18 लाख का लोन भी मिल सकता है। हालांकि इसके टर्म्स और कंडीशन अभी तक बताए नहीं गए हैं। सबसे खास बात यह है कि अग्निवीर बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। ऐसे में जो अग्निवीर अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करेगा उसको 12वीं पास माना जाएगा और उसको 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। केवल 25% सैनिकों को परमानेंट किया जाएगा, उनके मेरिट और परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा। बाकी 75% सैनिकों को 4 साल के बाद रिटायर किया जाएगा। 4 साल की अग्निपथ योजना के बाद परमानेंट सर्विस के लिए जुटने वाले सैनिकों की 4 साल की सर्विस नहीं गिनी जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं अग्निपथ योजना के फायदे और नुकसान क्या क्या है। रक्षा मंत्रालय के हिसाब से 2030 तक हमारी सेना की उम्र 32 साल से घटकर 24 या 26 हो जाएगी। अगर हम 2 साल रुकी हुई भर्ती को छोड़ दें तो हमारी तीनों सेनाओं में करीब 1 साल में 60,000 जवानों की भर्ती होती थी और तकरीबन उतने ही जवान रिटायर होते थे। भारतीय सेना अगले 10 साल में युवा और अनुभवी फौजियों का रेशो 1:1 लाना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि अगले 10 साल में हमारी सेना में 50% युवा और 50% सीनियर फौजी होंगे। इससे हमारी सेना ज्यादा युवा, ज्यादा फिट और ट्रेनिंग देने लायक हो जाएगी। अगर हम 2022 का रक्षा बजट देखेंगे तो 5,25,000 करोड़ का था। इसमें से केवल पेंशन के लिए 1,19,000 करोड़ खर्च हो जाते थे और तकरीबन उतने ही पैसे सैलरी के लिए खर्च हो जाते हैं। अग्निपथ योजना से 2.25 लाख करोड़ बच जाएंगे और उसमें सेना की बाकी जरूरतें पूरी हो सकती है। चलिए जानते हैं अग्निपथ योजना के नुकसान क्या क्या है। जो 75% अग्निवीर हर साल रिटायर होंगे उनके भविष्य के बारे में कोई उपाय योजना नहीं की गई, क्योंकि MBA, MSc, PhD और इंजीनियरिंग वाले लाखों युवक ऑलरेडी बेरोजगार है। श्रीमान गन्ना करने के लिए 11 आदमी हाजिर है। जय श्रीमान। करने वाला प्लाटून एक साथ शुरू कर। रिटायर्ड अग्निवीरों को ना पेंशन मिलेगी, ना मेडिकल की सुविधा मिलेगी और ना ही कैंटीन की सुविधा मिलेगी, जो इससे पहले हर रिटायर्ड आर्मी मैन को मिलती थी। ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती होते हैं। ऐसे में उनको मिलने वाली रकम में वो सिर्फ 2 रूम का कच्चा मकान बांध सकते हैं। एक अच्छी ट्रेनिंग वाली आर्मी रिटायर्ड बेरोजगारों की फौज समाज में तैयार हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल किसी भी गैर जिम्मेदाराना काम में होने की संभावना ज्यादा है। कई रक्षा एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि परमानेंट होने के लिए हर एक अग्निवीर प्रयास करेगा। इसमें रिश्वतखोरी की संभावना बढ़ सकती है और अधिकारियों की भी मनमर्जी चल सकती है। कंपलसरी 75% रिटायर करने का नियम होने के कारण बहुत सारे ऐसे अग्निवीर रिटायर होंगे जिनमें ना तो देश प्रेम की कमी थी, ना टैलेंट की और ना शौर्य की। ऐसे में कोई विक्रम बत्रा, सूबेदार योगेंद्र यादव और विंग कमांडर अभिनंदन जैसे बहादुरों को देश मिस कर सकता है। किसी भी योद्धा की परख जंग के मैदान में होती है। हर एक सैनिक अपना बेस्ट देकर आर्मी में शामिल हो जाता है। हर एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर एक सैनिक का सपना होता है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान एक बार युद्ध के मैदान में अपना कर्तृत्व दिखाए। ऐसे में 25% अग्निवीरों को चुनना और 75% अग्निवीरों को घर भेजना अपने आप में एक चुनौतियों से भरा हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।